आज़म इमरान खान आज कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। वज़ीर आज़म पीटीआई के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और हुकूमती इत्तेहादियों से भी मुलाकातें करेंगे। सुरजानी से टॉवर तक अब चलेंगी जदीद ग्रीन लाइन बसेस। हर बस में 250 अफराद की गुंजाइश। 23 किलोमीटर से ज्यादा फासले का किराया 20 से 50 रुपए तक होगा। 25 दिसंबर से सब सफर कर सकेंगे। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था मुकम्मल हुआ। आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। बहरहाल उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। नून लीग के रहनुमा शाहिद काका नब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म को तख्तियां लगाने और इफ्तिताह करने का शौक है। ग्रीन लाइन मंसूबे से इनका कोई ताल्लुक नहीं। 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन को दबाने के लिए झूठे रेफरेंस बनाए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है, इमरान खान का नाम ऐलान खान होना चाहिए। ये सिर्फ ऐलान की हुकूमत है। ये बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहते थे। विफाक ने वादों के बावजूद कोई काम नहीं किया। मुल्क में बेहद महंगाई है, इन्हें अंदाजा नहीं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। पीपल्स पार्टी का आज महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रैली असेंबली बिल्डिंग के सामने विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। नमाज जुमा के बाद सिंध भर में भरपूर एहतजाज करके कौमी शाहराहों और हाईवेज पर धरने दिए जाएंगे। लाहौर और दीगर शहरों में भी रैलियां और मुजाहरे होंगे। ₹5.25 रुपए बिजली फी यूनिट इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजली को भी पेट्रोल बना दिया गया। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हर माह चूना लगाना बंद किया जाए। हुकूमत एक बार बताए बिजली कितने की है। हर नया दिन जो होता है उसमें महंगाई का तूफान होता है। यही गवर्नमेंट से पहले दावे करती थी कि बिजली महंगी होती है तो महंगाई बढ़ती है। अब ये गवर्नमेंट वो सारे कारनामे खुद सर अंजाम दे रही है। गरीब आदमी मजदूर बंदा ना उदा लक टुट गया है। बड़ी महंगाई है, महंगाई इतनी हो गई है, आटा घ्यो चीनी सब कुछ महंगा हो गया। गरीब बंदा क्या करेगा। बिजली, रोटी, दालें, घी समेत अशिया फरोश महंगी होने पर शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि पीटीआई हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है महंगाई कम करने के दावे ही किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां। सरकारी कीमत 120 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद दूध की कीमत कम ना हो सकी। शहर में दूध की कीमत 140 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। महंगाई फिनोमेना ग्लोबल है। हमें ये इश्यूज चैलेंज पड़ रहे हैं, हमें एड्रेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये गवर्नेंस का एक इशू है जो कि हम ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। महंगाई का दिफा नहीं किया जा सकता, काबीना हल निकालने के लिए कोशा है। वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑनलाइन वोटिंग पर कानून बन चुका, अब इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करवाएगा। मुल्क भर में आज सानिया सियालकोट पर यौम मज़म्मत मनाया जा रहा है। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि अवाम को तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब के कवानीन से आगाही दी जाएगी। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान तैयार कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुलजिम नामजद शहबाज खानदान के मुलाजमीन समेत 17 से ज्यादा अफराद के नाम भी चालान में शामिल हैं।
आसिफ अली जरदारी पर बगैर सबूत रेफरेंस बनाए जाने के अदालती रिमार्क्स पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद है। नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के चर्चे न सिर्फ अदालतें बल्कि आलमी इदारे भी कर चुके हैं। सेनेटर शेरी रहमान की नैब पर तनकीद, सवाल किया अगर सबूत नहीं तो रेफरेंस किसके कहने पर बनाए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को टेंडर बोले पर हतमी फैसला करने से रोक दिया। एमटी कैट समेत दीगर इम्तिहानात की कंप्यूटराइज्ड इनकाद के लिए मुमकिना मुआहिदे पर हुक्म इम्तिनाई का तहरीरी हुक्म जारी। फरीकैन को 20 दिसंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद जहां बहक, अमवात की तादाद 28,812, 313 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.72% रही। लाहौर में फजाई आलूदगी कम न हुई, आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फजा में आलूदगी की शरह 396 रिकॉर्ड किए गए। नई दिल्ली दूसरे नंबर पर, चीनी शहर वुहान तीसरे नंबर पर रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द। पंजाब में दर्जा हरारत में कमी, धुंध में इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। सर्द मौसम में गर्मा गर्म पकवान, दीरबाला के चपली कबाब की डिमांड बढ़ गई। खुशबू ऐसी कि दिल ललचाए, जायका ऐसा कि लोग दूर दूर से आए। सयाहों ने चपली कबाबों को सौगात करार दे दिया। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब वफाकी वज़ीर इक्तिसादी उमर उमर अयूब खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 6 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पीसीसी इजलास में 5 साला ऑटो पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को मसावी आईनी हुकूक फराहम करना है। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा, हुकूमत महरूम तबकात के हुकूक पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम के 708वें सालाना उर्सी तकारीब का आगाज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चादर चढ़ाकर उर्स का बाकायदा आगाज किया। सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। पाक फौज का खिराज अकीदत, मजार पर तकरीब, फातिहा खानी भी किए गई। DGISPR के मुताबिक वतन अजीज के बहादुर फर्जंद ने 1971 की जंग में 16 भारतीय टैंक्स को तबाह किया। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। इल्म और अदब और सियासियात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 से ज़ायद सेशंस होंगे। भारतीय शायर और मुसन्निफ गुलजार भी ऑनलाइन शरीक होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन मुश्किल में फंस गए। गुज़श्ता बरस लॉकडाउन के दौरान PM हाउस में क्रिसमस पार्टी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। बोरिस जॉनसन पर पुलिस केस बन सकता है, काबीना को काम से भी रोका जा सकता है। बरतानवी हुकाम का मौक़िफ़।